जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक कप चाय का ऐसा बताते हैं कि जिससे आप अपने नफ्स को, आला तनासुल को, अगर वो 3-4 इंच का है तो आप उसको 7-8 इंच तक बढ़ा सकते हैं। यानी उसकी जो मिकदार है, उसकी जो तादाद, उसकी जो लंबाई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच तक बड़ी हो सकती है। और 3 इंच का जो आला तनासुल है वो बहुत छोटा होता है और उससे जो है फ़रीक़ मुखालिफ को अच्छी तरह सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी के आला तनासुल की लंबाई 3 इंच है तो वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके 1 कप रोज़ाना या सुबह शाम इसको इस्तेमाल करे इस चाय को, तो वो 3 इंच का जो आला तनासुल है वो टोटल 7 इंच तक जा सकता है, 7 इंच से भी आगे जा सकता है। लेकिन इसको कुछ अरसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर गर्मी का मौसम हो तो इसको एक दिन छोड़ के इस्तेमाल करें और दिन में एक बार, और सर्दी का मौसम हो तो आप इसको रोज़ाना कंटिन्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार भी इस चाय को बना के आप ले सकते हैं। क्योंकि आला तनासुल का जो साइज़ है ये मुख्तलिफ है, इस पर मैं एक तफसील पे बात कर चुका हूँ तफसील के साथ। तो इसके मुख्तलिफ कौमों के हवाले से, कबीलों के हवाले से, रंग व नस्ल के हवाले से और मुख्तलिफ ख़ित्तों के हवाले से मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ आला तनासुल के साइज़ हैं। तो इस पर कोई बाद लोग ये भी कहते हैं कि जी आपने सब के आला तनासुल देखे हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप ख़ुद नहीं देख सकते, लेकिन बहुत सारी आपको ये जो नॉलेज और इल्म है किताबों से मिलता है, कुछ लोगों से मिलता है, कुछ आप वहाँ के हालात के अंदर जाते हैं। क्योंकि हमें दुनिया में फिरने का शौक़ है और अल्लाह ताला ने कई मुल्कों में हमें सैर व तफरीह भी करवाई, तो हमें जाने का भी शौक़ है। तो वहाँ के लोगों से जब बात होती है तो मुख्तलिफ लोगों के जो तजर्बात होते हैं, बातें होती हैं, तो इंसान को नॉलेज का, इल्म का बहुत सारे उसके ज़राए होते हैं। कुछ किताबें पढ़ के इल्म मिलता है, कुछ प्रैक्टिकली होता है, कुछ मुशाहदे से होता है, कुछ तजर्बात से होता है, कुछ मालूमात से होता है। तो मुख्तलिफ नौइयत होती है इल्म के हवाले से। तो हमारा चूँकि तिब का शोबा है और हमें तिब के साथ एक इश्क की हद तक एक लगाव था। बहुत छोटी सी उम्र में हमने बड़े बड़े बूढ़े तबीबों के साथ जंगलों में फिरे, जड़ी बूटियाँ तलाश की, हमने कुश्ता साजी सीखी, कीमियागरों के साथ फिरे, और अल्लाह पाक ने छोटी सी उम्र में हमें बहुत सारा इसमें इल्म और फ़न से नवाजा, और अल्लाह ताला आगे हमें नाफिल खलाइक बनाए। आज हम आपको कुछ बताने के काबिल हैं, तो इसी वजह से ये हमारे ज़िंदगी के अपने तजर्बात हैं, मुशाहदात हैं, जो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का फ़ायदा हो, मुसलमानों का फ़ायदा हो, नौजवानों का फ़ायदा हो, वो गलत चीज़ों से बचें, गलत लोगों के हत्थे चढ़ने से बचें, गलत किस्म के स्टीरॉयड, केमिकल इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें और अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें, अच्छी खुराक खाएं, ऐसी खुराक हो जिसका नुकसान भी ना हो, दवाई भी अच्छी इस्तेमाल करें। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे दवाई लें और मालिश करें। हम अपना ना तो कोई ऑयल फ़रोश करने के लिए आपको कहते हैं, फ़रोख्त करने के लिए, ना हम अपनी को दवाइयाँ बेचने के लिए आपको कहते हैं। आपको तो हम अपना वक़्त निकाल के अपने ज़िंदगी के तजर्बात, मुशाहदात आपके सामने रखते हैं कि आपका फ़ायदा हो। हमें इसमें कोई लालच नहीं है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। हमारे पास जो आता है उसको पता है कि हमारा इलाज मुआलजा किस तरह का है। अल्लाह के फजल से हमारी अच्छी दवाइयाँ होती हैं, अगर कीमती भी हों तो अच्छी दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं। गलत किस्म की 2 नंबर जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ हम इस्तेमाल नहीं करते। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अपनी एक पहचान है। तो आपको इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। तो आज जो हम आपको एक चाय का नुस्खा बता रहे हैं, ये आपने चाय बनानी है। समझे 1 कप चाय से आपका आला तनासुल कई इंच तक बढ़ सकता है। ये आपने ये करना है कि दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार तक ले सकते हैं। सर्दी के मौसम में 3 बार, गर्मी के मौसम में दिन में 1 बार, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया। इसमें मज़ीद कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसमें कोई कॉल करके पूछें। बस जो बात आपको बता दी इसको अच्छी तरह सुन लिया करें, समझ जाया करें, इसी में सारा कुछ होता है। तो इसमें यह है कि आपने 1 ग्राम अदरक, यानी 1 ग्राम अदरक जो बनता है ताज़ा, वो 1 उंगली के पोरे के बराबर बनता है। 1 उंगली के पोरे के बराबर 1 ग्राम अदरक को आप कूट लें, चाहे बारीक काट लें, और 1 गिलास दूध, यानी कि 1.5 पाव से ज़्यादा दूध हो, आधा किलो से कम 1 गिलास बनता है। 1 गिलास दूध में 1 ग्राम अदरक, 5 लौंग साबुत, ये आपने डाल के इसको पका के इसकी चाय बनानी है। इस चाय को आपने किसी भी वक्त, दिन में खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं। इस चाय को आप इस्तेमाल करें।
یہ ادرک اور لونگ کو دودھ میں پکا کے جو چائے بنتی ہے، اس چائے کو آپ لانگ ٹرم استعمال کریں گے، جب تک آپ کو فائدہ ہوتا رہے اس کو استعمال کرتے رہیں۔ جب آپ سمجھیں کہ اب ضرورت نہیں، اس وقت اس کو بند کر دیں۔ اس کو چند ہفتے استعمال کرنے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ ہونا شروع ہوگا اور آپ کو ظاہر آنکھوں سے اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ یہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی دوائی بیچی ہے تو آپ کہیں گے اس کا فوری اثر ہو یا اثر نہیں ہوا۔ یہ آپ کو ایک خوراک بتا دی ہے، فائدہ مند ہے، اس سے گروتھ ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز جو ہے پینس کی طرف وہ زیادہ تیز ہوتی ہیں، اور جب پینس کی طرف بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے تو اس کی پینس کی گروتھ بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ قدرتی چیز ہے، اس میں گروتھ نہیں ہوتی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کا قد بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، خوراک بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، علاج معالجہ بھی بنایا ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، اور خوراک کی افادیت، خوراک کی تاثیر، خوراک کا مزاج، یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ اور اسی طرح کی اچھی خوراک استعمال کرنے سے اعلیٰ تناسل کی مقدار جو ہے اس کی لمبائی بڑھ بھی سکتی ہے، کیوں نہیں بڑھتی؟ کوئی اچھی طرح اس کو فائدے کے ساتھ استعمال کرے، اس بات کو سمجھے تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی فضول کے چکروں میں پڑے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارا کام صرف آپ کو اچھی چیز کی طرف رہنمائی کرنا، بتانا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم بتاتے ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔